आज क्रिएटर आईवाईएस की टीम मिली एक ऐसे व्यापारी से जिनके लिए जीवन सनातन धर्म की दी गई अच्छी सीख से जुड़ा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या विचार हैं व्यापारी लोकेश गर्ग जी के सुनो भारत और सनातन पर। क्योंकि जो सोना होता है वो विश्वास होता है और जो आदमी के विचार अच्छे होते हैं उसका व्यापार अच्छा होता है। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। जब दो लोगों की इंटरव्यू लेने वाले की और इंटरव्यू देने वाले की भावनाएं कहीं एक जगह जाके रुक जाती हैं, मज़ा आता है उस पॉडकास्ट में। आज मुझे समय दिया एक युवा व्यवसायी लोकेश गर्ग जी ने। बात हुई मुस्कुराता भारत पर। आदमी की जन्म की शुरुआत और आदमी के अंतिम समय तक की जो भी कहानी रहती है, उसी संदर्भ में आज इस पॉडकास्ट में मुस्कुराता भारत में पहले तो लोकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत आभार अजय जी। मेरा भी सौभाग्य है कि आपके माध्यम से समाज को मेरे विचार पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आपने विश्वास किया, ये मेरे लिए बड़ी भारी आपकी कृपा की बात है। बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को जय गिरिराज धरण की बोलूँगा। और चूँकि भाई साहब ने परिचय दिया कि व्यापारी हूँ, तो व्यापार के अलावा एक सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो सबको मेरी तरफ से जय गिरिराज धरण की। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। अगर मुस्कुराता भारत का नाम कहीं आता है तो हमें कश्मीर भी याद आता है, हमको कन्याकुमारी भी याद आती है, हमको गुजरात भी याद आता है और हमको अरुणाचल प्रदेश भी याद आता है। ये भारत के चार कोने हैं और भारत एक ऐसा शब्द है जो अनंत है, जिसपे लाखों महापुरुषों ने असंख्य पुस्तकें लिख दी, लेकिन उनका कहीं अंत नहीं है। भगवत गीता, जो भारत में भगवान श्री कृष्ण की शब्द बोले जाते हैं, जिसपे आविष्कार होते रहे हैं और आविष्कार आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। इतने प्रैक्टिकल शब्द, इतने हर आदमी के जीवन में शब्द, वो बाल्यावस्था हो, युवा अवस्था हो या बुजुर्ग हो, अगर आदमी महसूस करता है तो उसको लगता है कि गीता में जो शब्द लिखे हैं वो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं घटित हो रहे हैं, अच्छे हों या बुरे हों। मेरे ये कैलेंडर की जो सीरीज दिसंबर में शुरू हुई है, सुनो मुस्कुराता भारत, दुर्लभम भारतीय जन्म, क्या बोलेंगे लोकेश गर्ग इस पे? अद्भुत है भाई साहब। मेरी सही मायने में अगर शैक्षणिक मेरा जो जीवन है, शैक्षणिक यात्रा है, व्यवहारिक जिंदगी की तो अनवरत है ही, हर व्यक्ति जीवन में सीखता ही है। पर विद्यालय में रहकर जो सीखने का और पढ़ने का मुझे विपरीत परिस्थितियों के कारण नहीं मौका मिला, पर जितना सीखा और जितना समझा, तो हर व्यक्ति पूरी जिंदगी विद्यार्थी ही रहता है। आपका ये जो मुस्कुराता भारत जो टाइटल है, ये अपने आप में ही अद्भुत है। और उसमें दुर्लभम भारतीय जन्मा, इससे तो ये अगर किसी व्यक्ति का इस भारतवर्ष में जो सनातन की नींव है, सनातन का जहां से जन्म हुआ, उस भारतवर्ष में अगर किसी का जन्म हो रहा है, तो वो सही मायने में उसके अनेकों जन्म के पूर्व नियोजित, पूर्व संकलित उसके पुण्य हैं। वो जागृत जब हुए, जब वो चरम पर आ गए, तब उसे ये भारतवर्ष की भूमि में जन्म मिला। और उसमें भी वैसा मैं ब्रजवासी हूँ। मैं ब्रजवासी के साथ में तो ब्रज जन हूँ। मेरा जन्म, अब विषय बड़ा गूढ़ है और मैं किसी व्यक्तिगत प्रदेश की बात ना करूं, पर मेरा तो जन्म अगर उत्तर भारत में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये तो भूमि मेरे राम और कृष्ण की भूमि है, भगवान शिव की भूमि है। और उसमें भी मेरा जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ और योगीराज भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में भी मथुरा में हुआ। जो योगीराज, जो कर्तव्य की प्रतिमूर्ति योगीराज भगवान श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण का। तो ये उत्तर भारत की जो भूमि है, ब्रज क्षेत्र की भूमि है, तो कर्मयोगियों की भूमि है। तो हम तो यहाँ पर, हमारा इससे बड़ा तो कुछ सौभाग्य हो ही नहीं सकता। अनेकों महापुरुषों ने सिर्फ
वृंदावन महिमामृत में इतना कुछ लिखा है, इतनी सारी बातें उन्होंने लिखी है कि अनेकानेक, मतलब कहना नहीं चाहिए। वृंदावन महिमामृत में जो संत का नाम मेरे जिब्या से निकल रहा है, स्मरण में नहीं आ रहा है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि किसी महिला को अगर वैश्यावृत्ति की बात कही जाए तो उसके लिए वो सबसे ज्यादा अपमानजनक बात है। पर उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति करने के बावजूद भी अगर उसका ब्रिज में वास और उसका ब्रिज में जन्म हुआ है तो भी वो पुण्य आत्मा है, वो भी, उसको भी प्रणाम करना बनता है। लोकेश जी, मुझे लगता है आपको लोग ना समझ नहीं पाते, लेकिन छोटी उम्र में बहुत ग्रंथ पढ़े हैं लगता है। पढ़ा तो नहीं है, सुना है, और संतों की कृपा है, संतों का सानिध्य मिलता ही रहता है। और संतों का ये वहां से यहाँ तक का जो सफर है, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं विद्या मंदिर का, श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र रहा, अंत्योदय छात्र रहा, मैं हमेशा बैकवर्ड रहा। पर वहां से यहाँ तक का जो सफर रहा वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे भाइयों का, संतों की कृपा का और इस जनमानस के अपार आशीर्वाद और प्यार से ही संभव हुआ। मुस्कुराता भारत की इस यात्रा में आपके बराबर में मैं नहीं भूल सकता, योगेश आबा जी का एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे साथ। जी। आज मैं 800 पॉडकास्ट पे बैठा हुआ हूँ। बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं इस आदमी का निष्पक्ष रूप से कभी भी मैं फोन कर लूँ हर तरह से तैयार। इसी कैलेंडर में मैंने ना पुष्कर मेला का जिक्र किया है। मैं चाहूंगा छोटे में बोले, इन मेलाओं का केवल मेला होते हैं या इसका कोई उद्देश्य होता है? बहुत शानदार बात आपने कहा अजय जी भाई साहब। ये मेले नहीं है, ये इस दुर्लभम भारत जन्मा, ये उसका एक स्टेप है। ये सारे मेले भारतवर्ष में ही क्यों होते हैं? ये सारे मेले और भी तो कहीं हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये हमारी इस सनातन पद्धति का ये विशेष महत्व है। इस देश में आज भी, इस पूरे भारतवर्ष की मैं बात आपसे करूं तो ये कुंभ होना, ये पुष्कर मेला होना, इलाहाबाद में माघ मेला होना, गोवर्धन जी में गुरु पूर्णिमा का मेला होना, पूरे अखंड भारत में ये मेले वहां की सामाजिक, व्यापारिक, व्यवहारिक संरचना का एक सामंजस्य है। बहुत ये मेले, ये वहां की संबलता का निशानी है। ये मेले वहां संस्कृति की तो निशानी है, संस्कृति से परिचय कराना, संस्कृति को आज की नई युवा पीढ़ी में पहुंचाना। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, इस राष्ट्र की, इस अखंड भारत की एक आर्थिक स्थिति को, ये छोटे छोटे से जो मेले लगते हैं ना, ये पूरी वर्ष भर की व्यवस्थाओं के मेले हैं। लोकेश जी, एक बीच में मैंने फोटो दिया है जिस पर लिखा है जय हो। बहुत सुंदर। भागती हुई बच्चियां हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, निष्पक्ष रूप से, इनको डर नहीं है, इनको पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। ये एक अविरल हंसी है, गंगा माँ बह रही है ना, ये वो हंसी है। क्या बोलेंगे इस पर? आपका इस सबसे पहली बात मैं आपसे बोलूंगा भाई साहब, ये जो मुस्कुराता भारत, ये 5 मिनट और 10 मिनट और 15 मिनट का विषय नहीं है। ये इस विषय पर तो अगर व्यक्ति ने इस समाज में जिया है और उसको समझा है तो वो अनवरत इस पर बोल सकता है। मैं आपके हर 45वें दिन में कह के जा रहा हूँ, आपका एक पॉडकास्ट मुस्कुराता भारत आपका, आपने सिर्फ एक पुष्कर मेला बोला, अगर मेले की बात करी जाए तो इस पूरे अखंड भारत में हर प्रांत में, हर छोटे छोटे जनपद के अलग अलग मेले हैं और उनका हेतु वहां की संस्कृति से लेकर वहां की एक एक विषय को इस समाज तक पहुंचाना है, और वो आपसी तालमेल का मेला है। आवाज साहब मेरे साथ बैठे हुए, मैं आपकी बात बीच में काटूंगा। अभी जो जय हो वाली बात आपने बोला, जय हो, अब ये एक जो अपना अलग विषय है। सुबह बच्चे, जैसे हमारी आपसे चर्चा भी हुई, जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी जो नर्सरी में और छोटी छोटी क्लास के जो बच्चे, जब जिस समय सुबह दोनों चेहरे होते हैं कि घर पर कहते हैं माँ आज पेट में दर्द है, आज विद्यालय नहीं जाना है, और फिर उसके बाद माँ के कुछ प्रलोभन के बाद, माँ के कुछ समझाने के बाद, और जब बच्चा वो मुस्कुराता हुआ जाता है तो उसकी जो हंसी है, उसके जो चेहरे की भाव भंगिमा है, वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है। उसके पीछे ना अपना बचपन याद आता है। मेरी बेटी मुझसे कहती थी, पापा 1 मिनट और रुक जाओ, मैं 1 मिनट सो लेंगे। हाँ, ये हर किसी के साथ, ये हमारे साथ भी हुआ है, ये हमारे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ।
हर उस बाल्यकाल में हर उस विद्यार्थी के साथ हुआ है जो विद्यालय जाता है। पर मैं क्या कहूंगा, अब ये जो विषय है, मैं तो आपसे एक और विनती करूंगा अजय जी भाई साहब, इसमें तो अभी आपको और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और मैं आप जैसे लोग मिलेंगे तो काम मैं करूंगा। मेरे आराध्य ठाकुर श्री गिरिराज महाराज से एक ही विनती करूंगा कि आपको इस आपके सार्थक विचारों को इस जनमानस तक ले जाने के लिए खूब संबल दे, खूब आपको प्रेरणा दे और हर तरीके से आपको सामर्थ्यवान बनाए। लास्ट में मैं एक चीज और पूछूंगा, ये मैंने प्रयागराज से फोटो लिया जी। और इस पर लिख रहा है संस्कृति। इस अमृत को आदमी अपने जनरल जीवन में, एक सामाजिक जीवन में कैसे पी सकता है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। हम हर बार आपके पहले ही शब्द से, पहले ही टाइटल से अगर समझें, दुर्लभम जन्मे भारत, भारत में जन्म होना ही दुर्लभता की निशानी है। और उसमें ये संस्कृति में कुंभ जैसे महा आयोजन, एक ऐसा, सिर्फ एक ऐसा जनपद, एक ऐसा प्रयागराज जैसा जनपद जिसमें पूरा विश्व ने उसको जाना, समा गया। लोग हजारों की व्यवस्था नहीं कर पाते, वहां लाखों नहीं करोड़ों की व्यवस्था हुई और एक ही जगह पर पूरे अखंड भारत के, इस भारतवर्ष के एक एक संत के विचार हमारे तक पहुंचे, उनकी इस आस्था के प्रति, सनातन के प्रति उनकी तपस्या इस आज की पीढ़ी के सामने आई। तो ये अमृत जो आपने बोला, ये वो जो तत्व है जो पी वह सोई जाने। और इसको तो शब्दों में तो बोलना इतना कठिन है, कठिनतम है। अब आप किसी गूंगे को लड्डू खिला दो तो वो तो उसका अनुभव ही ले सकता है, उसके विषय में वो क्या बोलेगा। आप उससे पूछो कि लड्डू कैसा लगा, तो वो तो उसका स्वाद है, एक गूंगे को लड्डू का जो स्वाद है वो तो उसके आनंद को आपको समझना पड़ेगा। आवाज साहब, बहुत छोटे में आप मुझे बताना कि भैया ने जो बोला, ये संस्कृति अगर और धर्मों के लोग भी अपनाएं तो उनके जीवन में क्या चेंज आ सकता है, हम उनकी भावनाओं को खराब नहीं करें। बहुत छोटे में। भारत की यह विशेषता है, भारत की आत्मा यहाँ के तीर्थों में वास करती है। यहाँ के रहने वाले लोग, अन्य धर्मों के लोग, अगर यहाँ की संस्कृति को वास्तव में दिल से प्यार करें, दिल से चाहें, तो यह देश विश्व गुरु बनने में कहीं उससे देर नहीं लगेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि उन वैचारिक क्रांति के युग में हम विचारों के साथ जिए, आध्यात्मिकता के साथ जिए और सनातन धर्म की जीवनता के लिए उसके साथ सहयोगी बन करके जिए, तो भारत गौरवशाली बनेगा। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं लास्ट में कहूंगा, मुस्कुराता भारत की टीम से आप क्या कहना चाहेंगे, हम जो काम कर रहे हैं बहुत छोटे में? आपने बहुत अच्छा ये जो प्रकल्प चलाया है, जो आपका संकल्प है, ठाकुर जी आपको इसमें खूब सफलता तक पहुंचाए और आपके माध्यम से इस समाज को ये सारी संस्कृति की, ये सारे विषयों की जानकारी हो और इस मुस्कुराते भारत को भगवान दिन दूनी रात चौगुनी इस टाइटल को विश्व विख्यात करे। धन्यवाद लोकेश साहब, बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्ण, वंदे मातरम। वंदे मातरम।